एहतियात करेंगे ना तो ये फिर कंट्रोल हो जाता है, या एटलीस्ट जो है ना जो भी हमारी डोज़ है वो कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ थोड़ी सी सर्दी शुरू हो गई थी, सुबह का टाइम था, तो वॉलपेपर है या ये दूध के डब्बे हैं, तो ये सब जो है ना तो खैर चूँकि सुबह का टाइम था तो अच्छा टाइम मिल जाता है, तो मैंने तब तक कि जो है ना ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ना मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही जाग रहे थे नमाज, सिंपल ऑमलेट चाहिए होता है। ये दोनों इसके अंदर बीफ फैट होता है ना, तो जिसकी वजह से जब वो मेल्ट होता है और फैट निकल जाता है तो ये थोड़ी सी जो ना श्रिंक हो जाती हैं। हम लोगों की एज के लिए इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ये भी हेल्दी वगैरह के लिए भी, तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं देती चीज़ जो है ना वो दूँ, क्योंकि मैं ला कर रखती हूँ तो जले, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस दफ़ा ज़रा मेरा व्लॉग लेट हुआ। एक वीक में कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दफ़ा ज़रूर एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जब वीक डेज़ होते हैं तो हमारी मसरूफियात ज़रा दूसरी हो जाती हैं बच्चों के साथ, और होम मेकर्स के लिए तो वैसे भी जो ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे पहले आती है, और बच्चों के तो मुझे भी थोड़ी सी कुछ और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो लास्ट वीक गो कि मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन वो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला और ना मैं अपलोड कर सकी। तो आज जो है मैं ये चिकन साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो, और वीकेंड भी था तो फिर मैंने सोचा चले व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये चिकन जो है ना मैं सफाई कर रही थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब जिस दिन चिकन लेकर आऊँ ना उसी दिन साफ़ करके क्लीन करके और इनको अच्छे से गुसल शुसल देकर जो ना इनको रेडी करके जो ना फ्रीज़ कर दूँ, और जब जिस वक्त मुझे कोई कुकिंग करनी हो, ये वैसे मैं बिरयानी के लिए कर रही थी कि मुझे बिरयानी बनानी थी, तो इनकी फ़ाइनल रसूमात मैं उसी दिन करूँगी जिस दिन इनके बिरयानी बनाने का, मे बी मैं कल बना लूँ, आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट वीक बनाऊँ। तो इसलिए ये जो है ना इनका मैं सफाई कर रही हूँ, और इतना ज़्यादा इसके अंदर फ़ैट था कि ये पता नहीं चिकन भी आजकल जो है ना कितना कुछ जो है ना कहाँ से इतना फ़ैट आता है, क्योंकि जो है ना चिकन का जो फ़ैट होता है ना वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, बल्कि रेड मीट वगैरह में जो फ़ैट होता है वो जब हम कुछ फ्राई करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो तो ऑयल उसका सारा निकल जाता है, वो उसका जो फ़ैट है वो जो है ना वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन ये जो चिकन का फ़ैट है ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता, और ये ज़्यादा जो है नुकसानदा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ जहाँ इन्होंने अपने फ़ैट बॉडीज़ बनाई हुई होती हैं और अपने मोर्चों में छुपाई हुई होती है, वहाँ वहाँ से मैं जो ना इनका ऑपरेशन क्लीन अप कर दूँ। ये देखिए इतने अंदर तक के जो है ना इसके अंदर फ़ैट छुपी हुई थी, तो मैं उसको निकाल रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी खाने में जब आ जाती है तो मुझे नहीं अच्छी लगती होती है, और वैसे भी हेल्दी भी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ इनके मोर्चों का अच्छे से सफाया कर दूँ, जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपनी फ़ैट के स्टोर किए हुए होते हैं। तो तकरीबन ये काम जो है ना मैं आज करके रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे के लिए मुझे जो है ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इनको धोके शो के जनाब हम भी सो गए थे। नेक्स्ट थायराइड के लिए जो ना एक टैबलेट होती है जो कि जो भी मिलीग्राम की आपके हिसाब से कि उसको जो ना आपको रोज़ाना एक जस्ट चूरन चटनी की तरह से आपको एक खा लेनी होती है, और उसके साथ थोड़ी सी एहतियात होती है। जो भी इस पर लिखा हुआ होता है ये आपका डॉक्टर से बताता है कि एक तो आपको ये एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, और दूसरी ये कि रोज़ाना सेम टाइम पर लेनी होती है, और इसके साथ इसके 2 घंटे खाने के इसको 2 घंटे के बाद कोई कैल्शियम या आयरन की प्रोडक्ट आपको नहीं खानी होती है। तो जब हम मुकम्मल एहतियात करते हैं ना तो उससे फिर ये कंट्रोल भी हो जाता है, या एटलीस्ट ये कि ये इंक्रीज़ नहीं होता, आपकी डोज जो ना वो बढ़ती नहीं है। वरना बहुत सारे लोगों से मैं सुन रही होती हूँ कि ना उनका थायराइड कंट्रोल ही नहीं होता है, और जिसकी वजह से उनका कभी वेट कम कभी या ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर हम इन पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और एहतियात करेंगे ना तो ये फिर कंट्रोल हो जाता है, या एटलीस्ट जो है ना जो भी हमारी डोज़ है वो कंट्रोल में रहती है। तो यहाँ थोड़ी सी सर्दी शुरू हो गई थी, सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा जो ना सफाई भी कर लूँ, तो क्योंकि रात में जो है ना फ्राइडे को वैसे ही सब जो है ना बस होता है कि अब कल तो छुट्टी है, कल का दिन करेंगे, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही थोड़े थोड़े काम निपटाने लगती हूँ कि थोड़ा सा मुझे ये सफाइयों का था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा सा सफाई कर लूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर फैली हुई रखी हुई थी वो समेट रही थी मैं, क्योंकि जो ना एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें करने में जो ना आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये एक शेल्फ़ था जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इस शेल्फ़ को जो ना मुझे थोड़ा सा स्पेस बनानी है, ताकि इसमें फिर मैं कुछ
चीज़ें और ला के जो है स्टोर कर लूँगी। ये काफ़ी बड़ा शेल्फ़ है वैसे तो, लेकिन चूँकि बहुत दिन हो जाते हैं अगर इसको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ तो वो फिर बिल्कुल लगता है कि भर गया है, हालाँकि इसमें काफ़ी स्पेस है। तो बस मैं यही कुछ जो चीज़ें थी वो यहाँ पे रख रही थी, क्योंकि हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें महीने के हिसाब से और कुछ चीज़ें 15-20 दिन के हिसाब से लेते हैं कि रोज़ रोज़ लेने वाली नहीं थी। जैसे ये बाथरूम के टिश्यू रोल होते हैं या टॉवल पेपर है या ये दूध के डब्बे हैं, तो ये सब जो है ना ऑर्गेनाइज़ करते रहो तो नई चीज़ों की जगह बनती है। तो मैं वही क्लीन कर रही थी, उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ी अच्छी स्पेस बना दी थी और फिर अब मैं किचन में आ गई थी। किचन काफ़ी मैस हुआ हुआ था, तो खैर चूँकि सुबह का टाइम था तो अच्छा टाइम मिल जाता है, तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ बर्तन जो है ना वो डिश वॉशर में डाल दिए थे और बाकी जो है ना मैं कुछ मैंने धो लिए थे और उसके बाद फिर मैं काउंटर को स्प्रे वगैरह किया मैंने, और ताकि जो है ना एक क्लीन हो जाए, तो उसके बाद ही ना मैं अपना कुकिंग का काम शुरू करूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ जो चिकन पहले से क्लीन एंड कट करके मैंने रखी हुई थी वो मैंने बाहर निकाल दी थी, ताकि जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी तब तक के जो है ना ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ना मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही जाग रहे थे, नमाज के बाद हम सोते नहीं हैं, बच्चे सो जाते हैं वापस, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और नाश्ते के लिए जो है ना मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी। खैर हम इतना कोई हाई फाई नाश्ता नहीं करते, तो मैंने अभी फ़िलहाल जो ना सिंपल एग को फ्राई करना था, हाफ़ फ्राई एग, और कबाब मेरे फ्राई रखे हुए थे, तो मैंने कहा यही फ़िलहाल जल्दी जल्दी हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जो है ना थोड़ा सा कुछ और भी कुकिंग शुकिंग करनी थी। तो इसलिए मैंने फटाफट जो है ना नाश्ता बना लिया था और हमने मिलकर नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा जब तक कि चिकन मेल्ट होने का मैं वेट कर रही थी, तो फिर मैं कंप्यूटर पे आ गई थी, ताकि अपना जो है जितना भी मैंने अब तक वीडियो वगैरह बनाई थी तो मैं उसको ज़रा सा देख लूँ, और जितना भी हो सकता है मैं इस पर मैंने आज काम शुरू कर दिया था। उसके बाद खैर दोनों बेटियाँ भी मेरी उठ गई थी, तो एक को जो ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना इनके लिए एटलीस्ट जो है ना एग बना दूँ इनके हिसाब से, ताकि ये जो ना कुछ खा के जो ना दवाई पी लें, क्योंकि बड़ी वाली को मेरी काफ़ी खांसी हो रही थी। और जो ना उसके लिए फिर मैंने वो प्याज का वो ऑमलेट चाहिए होता है उसको, प्याज और ये मिर्चों वाला, लेकिन जो छोटी वाली है उसको सिंपल ऑमलेट चाहिए होता है। ये दोनों ही जो एग है ना वो शौक़ से इतना नहीं खाती होती, तो इसलिए मैंने जो ना ये पेपरोनी, हलाल पेपरोनी थी, वो फ्रीज़र से निकाली जल्दी से, तो वो निकालने में थोड़ा सा टूट भी गई थी। तो बस कुछ भी है, लेकिन बच्चों के लिए ना ऑमलेट वगैरह जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, और इसलिए मैंने इसको बना के दिया। और चीज़ तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है बच्चों की बोन्स वगैरह के लिए भी, तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं देती। तो चूँकि ये ना इसके अंदर बीफ फैट होता है ना, तो जिसकी वजह से जब वो मेल्ट होता है और फैट निकल जाता है, तो ये थोड़ी सी जो है मैं ला कर रखती हूँ, तो जब भी ज़रूरत होती है इस तरह के ऊपर मैं डाल के इनको दे देती हूँ। कभी बेगल के ऊपर चीज़ डाल के जो है ना उसका बेगल को बेक कर देती हूँ, वो भी बच्चे शौक से खा लेते हैं। वैसे तो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए तो जो है ना फ़ैट भी अच्छा होता है, थोड़ा बहुत फ़ैट भी उन्हें देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोगों की एज के लिए इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए ये भी हेल्दी होता है, तो थोड़ा बहुत फैट भी उन्हें चाहिए होता है। तो अभी जो है ना मैं बड़ी वाली के लिए ऑमलेट बना रही थी, इनका थोड़ा सा मैंने अनियन और ये सब ग्रीन पेपर वगैरह ऐड की थी, ताकि जो है ना वो खा के जो है ना दवाई खा ले, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। और तो उसको भी मैंने इसी तरह से जो ना ये पेपरोनी ऐड कर दी थी थोड़ी सी, और थोड़ी उसको वेजिटेबल्स वगैरह अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने उनको बेल पेपर थोड़ी सी मिक्स कर दी थी।
और जनाब उसका भी मैंने इसी तरह से ऑमलेट जो है वो फ्राई कर दिया था, ताकि ये भी थोड़ा खा के और जो है ना, तो सुबह में स्कूल के लिए जब टाइम कम होता है तो मैं सिंपल जो है ना नान लेकर उसके ऊपर चीज़ डाल के और इसी तरह से पेपरोनी लगा कर जो ना उसको चीज़ पिज़्ज़ा के तौर पे दे देती हूँ। तो वो भी शौक़ से बच्चे ना खा लेते हैं और उनके लिए हेल्दी भी हो जाता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ ना कुछ लंच ज़रूर दिया जाए। क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे फिर बाज़ार भी जाना था, थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना इन लोगों को भी दे के और फिर मैं जो है ना ग्रॉसरी करने जाऊंगी। तो खैर दोनों को जो ना दिया और दोनों ने माशाल्लाह खा भी लिया, उनको पसंद भी आया, तो मेरी एक फ़िक्र कम हो गई। और इसके बाद जनाब मैंने जो है ना अपनी तैयारी की। आज मुझे जाना था शेफ़ डिपो, वहाँ से मुझे जो ना खशखाश लेनी थी जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। हालांकि वो जो स्टोर है शेफ़ डिपो, वो मोस्टली जो है ना वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वगैरह वाले होते हैं वो मोस्टली वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये कि छोटे पैकेट्स भी होते हैं वहाँ पे कि आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बड़े बैग्स होते हैं, बल्क में चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें, ये गरम मसाले वगैरह थे, ब्लैक पेपर वगैरह के, वो 5 kg के थे, और यहाँ पे मुझे ये खशखाश मिल गई थी। और इसकी जो है ना मेरे हस्बैंड को रोटी बड़ी पसंद है सर्दियों में स्पेशली, और अब सर्दियाँ तकरीबन आ ही गई हैं। तो खशखाश जो होती है ना वो गर्म होती है, तो सर्दियों में जो ना एक तरह से हेल्दी भी हो जाती है। सारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे। तो अगर जब हम दावत प्लान करते हैं ना, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर शेफ़ डिपो आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ना बल्क में आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले 4 kg के बॉक्सेस हैं। इसके अलावा पेपर स्टफ़ जो है ना यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, बड़ी प्लेट्स हैं, बॉल है, उसके अलावा ये ग्लासेस हैं, कप्स हैं, तो इनकी ह्यूज वैरायटी मौजूद होती है, तो हमें इजी हो जाता है दावत के लिए। तो व्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।